हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान 10th क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज बच्चों, यह महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 3 है। इसमें हम प्रश्न संख्या 29 से 47 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है बच्चों, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ऑप्शन ए 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो बच्चों, इसका जो पीएच मान होता है वर्षा के जल का, वो ऑप्शन नंबर ए सही है, 5.2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, धातु है। तो चार ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है बी, बोरान कहते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन है बच्चों Li, लिथियम है। सी, Si, सिलिकॉन कहते हैं। डी, सी, कार्बन कहते हैं बच्चों इसको। तो इसमें जो धातु है वो कौन सी है? Li, ऑप्शन नंबर बी। Li इसमें एक धातु है बच्चों। नेक्स्ट है आर्सेनिक तत्व है। पहला ऑप्शन धातु, दूसरा ऑप्शन अधातु, तीसरा ऑप्शन उपधातु और चौथा ऑप्शन निष्क्रिय, जिनको हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो बच्चों, जो आर्सेनिक तत्व हैं, आर्सेनिक के अंदर धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आर्सेनिक एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में क्षार धातु है। तो बच्चों, जो क्षार धातुएं हैं आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह में रखी गई हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारा पहला समूह है बच्चों, समूह फर्स्ट है, उसके अंदर जो तत्व रखे हुए हैं वो हाइड्रोजन Li, Na, K, H, Li, Na, K, Rv, Cs, Fr, ये तत्व बच्चों इसके अंदर रखे हुए हैं। इसमें इन धातुओं को बच्चों हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। जो समूह फर्स्ट में रखी हुई हैं इनको हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बच्चों हमारे पास? निम्नलिखित में क्षार धातु हैं। ऑप्शन ए Na, ऑप्शन दूसरा Fe, तीसरा Mg, चौथा Au। तो भी बच्चों मैंने आपको लिख करके दिखाए हैं कि इनमें से जो फर्स्ट समूह में रखा हुआ तत्व है बच्चों वो कौन सा है हमारे पास? Na है। और हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए Na, इसे सोडियम कहते हैं बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर पहला होगा, Na। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है बच्चों, क्षार धातुएं हैं। तो क्षार धातुएं कौन सी हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मैच कर रही है बच्चों हमारे पास। अगर आप देखेंगे, मैंने अभी नाम लिखे थे H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। तो Li है, Na है और फिर K है। ये कहीं दिखाई दे रहे हैं बच्चों इसमें। तो ऑप्शन नंबर बच्चों जो हमारा बी है, Li, Na, K, ये हमारी क्या है? क्षार धातुएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 34, एंटीमनी है। तो एंटीमनी बच्चों क्या हमारी एक उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, उपधातु। एंटीमनी के अंदर भी धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए एंटीमनी को उपधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा उपधातु है वो इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? तो जो बच्चों सोडियम धातु है ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती है और ये जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें डी है बच्चों, सोडियम, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है बच्चों, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो ये प्रश्न बच्चों हमने पहले भी कवर किया था। तो जस्ता, इसको हम जिंक भी कहते हैं और जिंक का जो संकेत है बच्चों वो Zn है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn को हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है, अर्थात जो जिंक है Zn वो बच्चों
हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है और ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो चार ऑप्शन बच्चों आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है बच्चों हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है बच्चों नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जो जस्ता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो चार ऑप्शन है बच्चों आपके सामने। पहला है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है बच्चों पोटेशियम और चौथा है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है ये काफ़ी क्रियाशील धातु होती है और ये ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों, प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो Zn है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, अर्थात ये हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं। बाकी जो Ag है, Cu है, Hg है, ये हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई हैं, अर्थात ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर जो Zn है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? बच्चों पहला ऑप्शन Fe है, दूसरा ऑप्शन Zn है, तीसरा ऑप्शन Cu है और चौथा Mg है। Fe, Zn और Mg ये धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई हैं और जो Cu है वो हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई है। Cu हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो जो Cu है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों 39 का Cu ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 40वां प्रश्न है हमारा, कॉपर तांबा का अयस्क है। चार ऑप्शन है बच्चों, बॉक्साइट, दूसरा मैलेकाइट, तीसरा कार्नेलाइट और चौथा सिडेराइट। तो कॉपर का तांबा का जो अयस्क है बच्चों वो ऑप्शन नंबर वी है, मैलेकाइट। इसका सही आंसर है बच्चों मैलेकाइट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 41, अधातु है। तो बच्चों चार ऑप्शन है। पहला है हमारा के, दूसरा है एफ, तीसरा है एल और चौथा बच्चों Na। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों एफ, ये क्या है? एक अधातु है। पोटेशियम धातु है, एल्यूमिनियम Al भी धातु है बच्चों और जो Na है सोडियम ये भी धातु है। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में बच्चों मुख्यतः FeS और C2S होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके, FeS है पहला, दूसरा C2S है और Cu2S व FeS है और चौथा ऑप्शन Cus प्लस व Fe2S3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न नंबर 42 का ये सही आंसर है, Cu2S व FeS। प्रश्न नंबर 43 है बच्चों, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो बच्चों जो जर्मन सिल्वर है उसके अंदर सिल्वर नहीं होता है, अर्थात उसके अंदर Ag धातु नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 44, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। तो जो फफोलेदार तांबा होता है बच्चों उसके अंदर जो कॉपर की प्रतिशत मात्रा है, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 98, दूसरा है 2, तीसरा है 70 और चौथा है बच्चों 30। तो इसमें जो 98 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही आंसर है। 98% तांबे की जो फफोलेदार तांबा होता है बच्चों उसमें जो कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है वो 98% होती है, 98। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पीतल है। तो बच्चों पीतल एक मिश्र धातु है। चार ऑप्शन आपके सामने है, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका सही ऑप्शन है, पीतल एक मिश्र धातु है। बच्चों इसके अंदर दो धातुओं का मिश्रण होता है। एक धातु बच्चों इसके अंदर Cu होती है जिसको हम तांबा कहते हैं, कॉपर ये लगभग 70% होती है बच्चों, और एक दूसरा इसमें Zn होता है, जिंक कहते हैं, इसको जस्ता कह देते हैं, और ये इसमें बच्चों होती है 30%। तो जो पीतल है हमारा Cu और Zn का मिश्रण है, अर्थात ये क्या है? मिश्र धातु है पीतल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है बच्चों, मिश्र धातु।
नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 46, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4, तीसरा है बच्चों, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन है 5। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बच्चों कार्बन का, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये इसका सही आंसर है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है बच्चों, तो 4 ऑप्शन है। पहला प्रश्न है CH4, दूसरा ऑप्शन है बच्चों C3H8, तीसरा ऑप्शन C2H10 और चौथा ऑप्शन है बच्चों C2H6। तो प्रोपेन, प्रोप का मतलब जिसमें 3 कार्बन हो, तो ऑप्शन नंबर बच्चों जो बी है वो सही है, C3H8, ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो सही लगे तो बच्चों लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।